आप सभी को सुरेश नौरवा की तरफ से सादर वंदे गो मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। साथियों, आज मैं लव जिहाद के विषय को लेकर के आपके समक्ष लाइव आया हूं। साथियों, आपने देखा होगा कल से लगातार निरंतर मेरे पास कहीं सैकड़ों कॉल हिंदू युवा साथियों के आए, लेकिन कहीं न कहीं कमजोरी हमारी स्वयं की है। और इतने कॉल आए जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। लव जिहाद के विषय को लेकर जो बीकानेर के अंदर, कोलायत के अंदर हमारी हिंदू बहन के जो फोटो वायरल हो रहे हैं और जो कोर्ट का एफिडेविट स्टाम्प पेपर वायरल हो रहा है, तो साथियों इसमें कहीं न कहीं कमी हमारी है। मैं आपको एक बात कड़वी है कहना चाहूंगा कि हिंदू जातियों के अंदर बटा हुआ आपस में ही टांग खिंचाई करने के अंदर मस्त हैं। हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू पर ही आरोप प्रत्यारोप पर लगा रहे हैं। और ये मौलाना, आप कल्पना नहीं कर सकते, हमारी ही बहनों को जाल में फंसा करके उसके बाद हम कहते हैं कि लव जिहाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आखिर या तो कमी माता पिता के अंदर है, माता पिता ने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। खास अगर माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान देते तो शायद वो कोलायत वाली बच्ची लव जिहाद का शिकार नहीं होती। मुझे मालूम है कि जो लव मैरिज हैं वो सक्सेस नहीं होती हैं, आखिर में घर के अंदर अशांति पैदा करती हैं। और आज उस हमारी हिंदू समाज की बेटी ने जो फैसला लिया है वो स्वयं उसको भुगतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मांस जैसे पदार्थ का सेवन करना पड़ेगा, यहां तक भी गोश्त तक खाना पड़ेगा, शराब जैसे पदार्थों का भी सेवन करना पड़ेगा। और शायद ये हर हिंदू समाज की बेटी को मालूम है, उसके मालूम होने के बावजूद भी ऐसा निर्णय करके अगर लव जिहाद जैसे प्रकरणों को अंजाम देते हैं तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। काफी संख्या में सोशल मीडिया के माध्यम से कल से लगातार पोस्टें चल रही है। फेसबुक पर एक ही फोटो चल रहा है कि लव जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि किसी हिंदू बेटी से, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि मुस्लिम लड़की से हिंदू शादी नहीं कर सकता। तो साथियों, हिंदू ग्रंथ भी, हिंदू धर्म भी यह कहता है कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती। इस विषय को लेकर साथियों, आप सभी एक होकर के, भले ही उस लड़की ने शादी की है, लेकिन एक बार हमें लव जिहाद के खिलाफ बीकानेर की रोडों पर आना होगा। हिंदू केवल सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे भाई केवल लिखते हैं, कमेंट करते हैं, बोलते हैं और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा कि हम तो अपना कार्य तीव्र गति से कर रहे हैं, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप संगठित कब होंगे। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक मेरी आवाज को आगे तक नहीं पहुंचाएंगे, मेरी आवाज के साथ आवाज बन करके आप नहीं लड़ेंगे, तब तक मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूं। आप सबकी आवाज बनकर मैं आपसे वादा करता हूं कि बीकानेर की धरती पर भी पहुंचूंगा और कोलायत की धरती पर भी पहुंचूंगा कि आखिर उस बच्ची ने उस मुस्लिम मौलाना लड़के से शादी की तो क्यों की, किस दबाव में आकर की, कैसे की, इसकी सारी जानकारी भी ली जाएगी। अगर किसी ने कहा है कि उनके माता पिता
दबाव में आकर के उस बच्ची की शादी की है, तो इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। लेकिन इस तरह की लव जिहाद जैसे प्रकरणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे आप सभी का साथ चाहिए। आप सभी युवा साथी, कल से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में मात्र इसके केवल फोटो वायरल हो रहे हैं, केवल कमेंटबाजी कर रहे हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और मैं उन तमाम बहनों से कहना चाहूंगा कि आप, क्या उस बहन को हिंदू समाज के अंदर एक खूबसूरत लड़का नहीं मिलता था जो एक मौलाना से जाकर के उसने शादी की? मौलाना के साथ जाकर के क्या वो सुखी रह पाएगी? शायद उसने नरक का रास्ता ढूंढा है। आज उसको एक खूबसूरत हिंदू समाज के अंदर उसका जन्म हुआ था, वहां पर एकदम खुलेआम रहने की, खुलेआम खाने की, शाकाहारी खाने की आजादी थी। और अब वो वहां पर जाकर के एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी करके शायद मांस जैसे पदार्थों का सेवन करेगी, शराब जैसे पदार्थों का सेवन करेगी और जीवों को मारकर खाने जैसा पदार्थों का सेवन करेगी। साथियों, आप सभी को जागने की आवश्यकता है और एक होने की आवश्यकता है। हम तो अपना प्रयास और संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रयास और संघर्ष करते हैं तो कहीं हमारे हिंदू भाई ही हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये तो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, ये तो अपना धंधा चला रहे हैं, ये हिंदुत्व के नाम पर ठेकेदारी कर रहे हैं। अनेकों सवाल हमें झेलने पड़ते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा साथियों, जो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने घर से बाहर निकल करके लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और प्रयास करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। लेकिन आप जैसे युवा को एक होकर के, जातियों में आपस में ना लड़ते हुए एक होकर के, संगठित होकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़ा रहना है। बीकानेर के युवा साथियों और में जो बहन, जो कोलायत की बहन है, जो उनके माता पिता हैं, उनसे भी संपर्क किया जाएगा और वार्तालाप की जाएगी कि आखिर इस बच्ची ने इस मुस्लिम लड़के से शादी क्यों की, किसके दबाव में आकर की और किस लिए की। अगर इस विषय की जानकारी जाननी बहुत जरूरी है। अगर देश के अंदर हर चीज का कानून बन सकता है तो लव जिहाद के खिलाफ कानून क्यों नहीं बन सकता? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर हम मिल करके आवाज उठाएं तो वो जरूर इस विषय पर निर्णय करेंगे। अगर हर विषय पर कानून बन सकता है, किसानों पर कानून बन सकता है और नोटबंदी तक फैसले हो सकते हैं, तो फिर हमारी हिंदू बहनों के साथ लव गुमराह करके एक साजिश के तहत फंसा करके लव जिहाद जैसे प्रकरण को अंजाम दिया जाता है। इससे बड़ी घिनौना कार्य और क्या हो सकता है? बड़े शर्म का विषय है। मैं कोलायत के प्रशासन से, बीकानेर के पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि इस विषय की जांच लेकर के पुनः जिस लड़की ने शादी की है, जिस मौलाना से जिस लड़की ने शादी की है, उस लड़की को ला करके अपने माता पिता के सामने एक बार बयान करवाए। अगर माता पिता ने अपनी स्वेच्छा से उस लड़की को नहीं भेजा है, क्या हिंदू समाज के अंदर खूबसूरत लड़के नहीं है? क्या हिंदू समाज के युवा मर चुके हैं? आज कहां नौबत आ गई जो आज हमारी बहनें इन मौलानाओं के चक्कर में जाल में फंस करके लव जिहाद जैसे प्रकरण को अंजाम दिया जाता है और हम हिंदू केवल चिल्लाकर सीमित रह जाते हैं। मेरे युवा साथियों, आप सभी को एक होकर के संगठित होना पड़ेगा। आपको लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। कहते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से कहीं युवा, हजारों की तादाद के अंदर युवा जागरूक होते हैं। मैं उन तमाम बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं मुस्लिम लड़के जो हिंदू बन करके फेसबुक आईडी बना करके सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का प्रयोग करके हिंदू बहनों को जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। किसी भी हिंदू लड़की की आईडी देखी, उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने में कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे कोई भी लड़की, अगर हिंदू लड़की है, फेसबुक पर दिखाई दो या इंस्टाग्राम पर दिखाई दो, कई मौलाना केवल सीधी रिक्वेस्ट भेजते हैं। कल से जब इस बच्ची के शादी के फोटो
वायरल हुए जब इस मौलाना से शादी करने के बाद, तो साथियों कहीं मौलाना इस खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये कमजोरी उन गद्दारों की इतनी औकात नहीं है, लेकिन ये कमजोरी हमारे अंदर है क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है, एक नहीं है। साथियों आपको सही लगे तो इस लाइव को शेयर कीजिएगा, और मेरे नंबर आप सभी के पास है, इस पेज के पास है। जब भी सुरेश नौरवा को जहां भी जरूरत पड़ेगी, चाहे बीकानेर हो चाहे कोलायत हो, मुझे याद कीजिएगा, मैं वहां पर पहुंचूंगा, मैं वहां पर पहुंचूंगा। इस बहन के साथ भी हूं और लव जिहाद के खिलाफ जहां भी मेरी जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कीजिएगा साथियों, मैं पहुंचूंगा। लेकिन मेरे दिल में ठेस तब पहुंचता है तब हमारी ही बहनें इन मौलानाओं के बातों में आकर के इनके शिकार हो जाती हैं। कैसे जी पाएगी? मुझे मालूम है कि 1 वर्ष भी बड़ी मुश्किल से निभा पाएगी, उनका जीना तक हराम हो जाएगा। लेकिन जब तक समय निकल जाएगा, देश का कानून जब देश के प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो क्यों नहीं यह भी कानून बनाया जाए, लव जिहाद के खिलाफ किसी को भी दूसरे धर्म में शादी करने का इजाजत नहीं दी जाए। जब कुरान के अंदर, जब मुसलमानों का धर्म के अंदर, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि आप मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी नहीं कर सकती, तो फिर हिंदू लड़की मुसलमान से कैसे शादी कर सकती है? इस देश के संविधान को बदला जाए। कहते हैं कि 18 वर्ष की मां बाप की बिना इजाजत लिए हुए जब लड़की 18 वर्ष की हो जाती है तो अपने मर्जी से शादी की जाती है। क्या ऐसा कानून नहीं बन सकता? मां बाप ने कितना बड़ा पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद वो लड़की अपने स्वेच्छा से घर से अगर भाग जाती है तो ये माँ बाप का दुर्भाग्य है। एक माँ बाप के अंदर भय पैदा हो जाता है कि बच्ची, अगर मेरे माँ का दुर्भाग्य है कि खास ये बच्ची मेरे कोख में ही मर जाती। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां कैसे बचाएं जब बेटियां ऐसे रास्ते पर चली जाती हैं अपने मां बाप के बिना? मां बाप हर अपने बच्चों को एक सुरक्षित तरीके से, खूबसूरत तरीके से शादी करके अपने अच्छे से अच्छा लड़का देख करके भेजने का प्रयास करते हैं, लेकिन मां बाप की बिना इजाजत के क्या बीती होगी उन मां बाप के साथ? किसी ने कहा है कि मां बाप ने दबाव में आकर के ये शादी की है। तो साथियों, अगर दबाव में आकर की है तो हिंदू न तो दबा है न दबेगा, और न उस बच्ची के मां बाप दबेंगे। उस लड़की को पुनः वापस आना होगा। साथियों, गद्दारों से, धोखेधड़े से, साजिश के तहत लव जिहाद जैसे प्रकरण को अंजाम देकर के अगर ये मौलाना शादी कर सकते हैं, तो हम हिंदू मिल करके इन लोगों को सबक क्यों नहीं सिखा सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए आप और हम सबको एक होने की आवश्यकता है, और लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए एक आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगर इसी तरह खामोश होकर के हम सोशल मीडिया के अंदर चिल्लाते रहे तो आने वाली पीढ़ी, कान खोलकर सुन लीजिएगा, पहले बांटे जाओगे और फिर काटे जाओगे। हिंदुओं अब भी एक नहीं हुए और जातिवाद के आधार पर अगर लड़ना शुरू हो गए, क्योंकि ये राजनेता आपको जातिवाद कभी खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि इन राजनेताओं का वोट बैंक मुस्लिम के मजार पर जाकर के टोपी पहन लेंगे तो मुस्लिमों के वोट हासिल होंगे, और हिंदुओं के वहां पर जाकर के साफा पहन लेंगे, शॉल ओढ़ लेंगे तो हिंदुओं के वोट हासिल होंगे। साथियों, ये नेता कभी करने वाले नहीं है। आप और हमको रोडों पर आकर के आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगर इस वक्त आवाज नहीं उठाते तो हम अपने आप को, फिर हमें सवाल करने का भी अधिकार नहीं है। मेरे बीकानेर के साथियों, कल से आपने सैकड़ों की संख्या में मुझे कॉल किए हैं, लेकिन जब से ये विषय जब मैंने सुना हुआ है कि इस बहन ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी की है, तो दिल में ठेस मेरे भी पहुंचा है। और उन मुसलमानों ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से खुशियां मना रहे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से खुश हो रहे हैं, इस विषय को देकर हिंदू भाइयों को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए आप सभी हिंदू शेरों को एक होने की आवश्यकता है। और उनमें तमाम बहनों से कहना चाहूंगा कि फेसबुक आईडी पर या इंस्टाग्राम के अंदर चाहे कोई भी अनजान व्यक्ति हो, आप उनके बातों में न आए बहनों, क्योंकि कई सारी बहनें हैं इस देश में, बहुत सारी
जो इन मौलानाओं के चक्कर में पहले वो प्रेम से धीरे धीरे बात करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं और लव जिहाद जैसे प्रकरण को एक साजिश के तहत साथियों इनको भी एक इनके मौलानाओं की मस्जिद से उनको फंडिंग होती है कि हिंदू बहनों को जाल में फंसा करके जो लाएगा उनको घर दिए जाएंगे, उनको रहने के लिए दिए जाएंगे। साथियों इसीलिए आप सभी को एक होकर के आवाज उठाना है। मेरा हाथ जोड़ करके उन बहनों से निवेदन है कि जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, जिस माँ बाप ने आपको एक अच्छा एजुकेशन दिया है, जिस माँ बाप ने आपकी परवरिश की है और उसके बाद अगर वो लड़की उन माँ बाप की इजाजत के बगैर किसी और के साथ भाग जाती है तो साथियों उन माँ बाप के मरने के सिवाय और कुछ नहीं रहता, मरने के सिवाय और कुछ नहीं रहता। समाज के अंदर बदनामी करने से, इसी कारण से आज बेटी हर माह इसीलिए पहले विचार करती है, खास मैं उस बेटी को जन्म तो दूंगी लेकिन बड़ी होकर के किस रास्ते पर जाएगी इसका कोई नतीजा नहीं है, इसका कोई फैसला नहीं है। इसलिए साथियों आप सभी को एक होकर के लव जिहाद के खिलाफ ऐसे गद्दारों को, ऐसे मौलानाओं को सबक सिखाने की आवश्यकता है। जहां भी दिखे ऐसे मौलानाओं को सबक सिखाने की आवश्यकता है। जिस मौलाना ने उस बहन के साथ शादी की है वो मौलाना जहां पर भी दिखे मेरे हिंदू भाइयों आप ढूंढ करके मुझे बता दीजिएगा, बाकी का इलाज हम स्वयं कर देंगे। लेकिन हम अपना कार्य कर रहे हैं। मैं फिर भी बीकानेर के भाइयों से कहना चाहूंगा कि जातिवाद के आधार पर आपस में लड़ना बंद कर दीजिए, वरना आने वाली आज उस बहन के साथ लव जिहाद जैसा षड्यंत्र हुआ है, कल हमारे में से किसी बहन के साथ भी ऐसी घटना होगी तब पीड़ा हमारे दिल में भी होगी। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे हिंदू भाई आपस में लड़ते हैं। अगर हम वार्तालाप करेंगे उनके माता पिता से, और मैं उन तमाम बहनों के माता पिता से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चियों को ध्यान रखिएगा और मल्टीमीडिया फोन हाथ में ना दीजिएगा। और बच्ची कहां जाती है, किधर जाती है, जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उस बच्ची पर निगरानी रखे, ना कि पूर्णतः से विश्वास। खास इन माँ बाप को भी ये मालूम नहीं होगा कि ये मेरी बेटी इस मुस्लिम के साथ शादी करेगी। अचानक जाने के बाद कई सारे केस मेरे पास आते हैं। लड़कियां जब भाग जाती हैं बाद में उनके पेरेंट्स हमें फोन करके बताते हैं कि हमारी बच्ची भाग गई। खास आपने पहले अगर ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ऐसी नौबत नहीं आती। साथियों बीकानेर के अंदर और कोलाहत के सभी वासियों तक ये लाइव वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा और विशेष तौर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लव जिहाद पर कानून बनाइएगा कि एक धर्म से हिंदू धर्म की बेटी मुस्लिम धर्म में नहीं करे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को, जो एक तीव्र गति से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और देश के लिए एक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। खास हमारा भी दुर्भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। आज दुर्भाग्य है कि पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जवाब बयान दिया था कि बच्ची अपनी स्वेच्छा से शादी करती तो जा सकती है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है गहलोत साहब, ये शर्म का विषय है। आपके बयान ने ऐसी घटनाओं को राजस्थान के अंदर अंजाम देने तक सीमित कर दिया है और इससे और उन बहनों के हौसले बुलंद हुए हैं जो पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम के मैसेंजर के अंदर वार्तालाप करते हैं, उनके हौसले बुलंद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री आपकी बातें ऐसी शोभा नहीं देती हैं। आप अपनी बच्ची को बिना इजाजत बड़ा करके पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसके बाद वो बच्ची किसी और के साथ चली जाती है और उस बात को अगर बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे हिंदू संस्कृति के साथ धज्जियां उड़ा रहे हैं और खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों आप सभी तारीख फिक्स कीजिए। बीकानेर की कोर कमेटी ने जो मुझे कॉल करके बताया है, मैंने उन्हें कहा है कि आप तारीख फिक्स करके लव जिहाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी आंदोलन का और रैली का कार्यक्रम रखिएगा। मैं वहां पर पहुंचूंगा और डटे रहेंगे साथियों, क्योंकि ये सरकारें
ये सरकारें धर्म को बेच देगी, ईमान को बेच देगी, यहां तक अपनी औलाद को भी बेच देगी। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, आप सभी को जागने की आवश्यकता है और लव जिहाद जैसे प्रकरण को सबक सिखाने की आवश्यकता है। साथियों, अगर आप पिंटू भाई कुंडल, मेरे नंबर इसी पेज पर दिए हुए हैं, आप नंबर ले सकते हैं। जिनको भी नंबर चाहिए इस पेज पर हैं। लेकिन मेरे हाथ जोड़ करके निवेदन है, बिना विषय बिना कार्य कोई भी कॉल नहीं करे, विशेष कार्य ही कॉल करे, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। क्योंकि दिन भर में हजारों की संख्या में कॉल आते रहते हैं और आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, बिना विषय कोई भी कॉल नहीं करे। कोई खास विषय है तो जरूर बात कीजिएगा, मैं आपके लिए सदैव तैयार हूं जब भी मेरी जरूरत पड़े। और बीकानेर के हिंदू समाज के युवा साथियों, आप सभी एक होकर के आवाज उठाइएगा। ये सुरेश नौरा वादा करता है कि आपके साथ खड़ा है। उस बहन को वापस ला करके, भले ही उसने शादी कर दी है, उसके बयान अगर वो कहती हैं कि मुझे जबरदस्त उठा करके ले गया, तो फिर उसके बाद कार्रवाई अलग होगी। और हमारी सरकार से अब एक होकर के एक आवाज उठाने की आवश्यकता है भारत सरकार से कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाइएगा। जब उत्तर प्रदेश में कानून बन गया, तब राजस्थान में खामोशी क्यों है? क्योंकि हमारे दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अंदर हिंदुओं की सरकार नहीं है। हिंदुओं की सरकार नहीं है, सरकार कहीं भी हो, लेकिन भाषा उनकी हिंदुओं की नहीं है। हिंदुओं के साथ अत्याचार करने वाले लोग इस राजस्थान के अंदर जब तक राज करेंगे, तब तक इस राजस्थान के अंदर लव जिहाद जैसे प्रकरण को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि वो बयान भी इनको सपोर्ट करते हैं कि जब बहनें स्वेच्छा से शादी करती हैं तो दूसरे धर्म से उनको इजाजत है। यही अगर इसी तरीके से चलता रहा तो साथियों, आने वाला समय बहुत दुर्भाग्य होगा। और मैं हाथ जोड़ करके पुनः उन तमाम बहनों से निवेदन करना चाहूंगा जो फेसबुक चला रही हो, जो इंस्टाग्राम चला रही हो। साथियों, मैं मना तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा बहनें कि कोई भी आपके मैसेंजर के अंदर कोई वार्तालाप अगर करने की कोशिश करे, कोई पोस्ट या कमेंट करने की गलत कोशिश करे, तो आप तड़क करके एक झांसी की रानी बन करके उनको जवाब दीजिएगा, ताकि ये गद्दार जरूर आपको झांसे में नहीं फंसाएंगे। क्योंकि ये इनके झांसे में फंसने के बाद आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। और ऐसी जिंदगी कैसे काट पाओगी वो तो बाद में पता चलता है। क्योंकि जब हम पहले खुश होते हैं कि हमारी शादी इसी के साथ हो रही है, लेकिन शादी होने के बाद क्या क्या करना पड़ता है, इसकी आप कल्पना नहीं करोगे। कितना अत्याचार होगा, कितनी उत्पादनाएं होगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मेरे युवा साथियों, जातिवाद को छोड़ करके संगठित हो जाओ। और यही मैं कहना चाहूंगा, इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी। बीकानेर के जिन युवा साथियों ने मुझे कॉल करके सारी लगातार जानकारी दे रहे हैं, मैंने उनको बता दिया है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप तारीख फिक्स कीजिए, आप तारीख फिक्स कीजिए। लव जिहाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज बनकर सुरेश नौरवा आपके सामने, आपके साथ धरातल पर दिखाई देगा। मैं बोलने वाला अकेला व्यक्ति नहीं हूं, नहीं मैं नेताओं से डरने वाला हूं, नहीं मैं मुकदमों से डरने वाला हूं, इन चवन्नी चोरों से मैं डरने वाला नहीं हूं। मेरी आवाज हिंदू समाज की आवाज है। और जातिवाद को छोड़ो, हर हिंदू को जोड़ो। यही विचारधारा को लेकर हमें आगे बढ़ करके इन लव जिहाद जैसे घिनौने प्रकरण को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी और हमारी हिंदू बहन बेटियों को बचाना होगा। आप देख रहे होंगे कि हम जब मांग उठा रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के कानून की, तो साथियों, ये सरकारें क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाती है? एक मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा कर देता है। एक मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा करके छोड़ देता है, क्योंकि उनका उद्देश्य इस हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और जनसंख्या बनाना है। सुबह शाम कमाओ और सुबह शाम खाओ, 10 बच्चे पैदा करो और मौज करो। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, इसके लिए हमें इसको रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने की आवश्यकता है और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगर अब भी हम जातियों में बढ़ते हुए, मेरी बात पर अगर आपने मंथन नहीं किया, आपने चिंतन नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। क्योंकि ये हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और ये इस्लामिक राष्ट्र बनते हुए देर नहीं लगेगी। ये मेरी बात कड़वी है मेरे हिंदू शेरों। पहले तो बांटे जाओगे, पहले तो जातियों में बांटे जाओगे और फिर काटे भी जाओगे। फिर आप मत कहना
फिर आपको आने वाली अपनी पीढ़ी माफ नहीं करेगी। बस आप संगठित होकर के, एक होकर के आवाज उठाने की आवश्यकता है। साथियों, काफी समय के बाद मैं अपनी बात रखने के लिए लाइव आया हूं, क्योंकि मेरे दिल के अंदर पीड़ा है, मेरे दिल के अंदर हिंदुत्व के लिए कार्य करने का जज्बा है। मुझे दुख है कि मेरी बहनें जब किसी और धर्म के साथ जाकर के उन लव जिहादियों के शिकार बन जाती है, मुझे दुख तब होता है कि इस देश में गौ माता काटी जाती है। मुझे दुख जब मेरे ही हिंदू भाइयों पर अन्याय और अत्याचार होता है, मुझे दुख जब होता है जब अन्याय अत्याचार हिंदुओं पर होता है, तब ये प्रशासन और कानून वाले कार्रवाई नहीं करते और थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। साथियों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए और आप ही मेरी ताकत हो। बाकी साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लव जिहाद वालों को सबक सिखाना है। जय हिंद। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर हिंदू तक पहुंचेगा। और मेरे उन हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा जो लगातार निरंतर जो भी हिंदुत्व के खिलाफ आप आपस में लड़ते हो, आपस में फेसबुक के माध्यम से बदनाम करने का प्रयास करते हो, आपस में फेसबुक के माध्यम से गलत गलत पोस्ट और कमेंट करने का प्रयास करते हो, मेरे हिंदू साथियों, आप मेरे भाई हो। आप मेरे भी अगर खिलाफ गलत कमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी आप मेरे भाई हैं, मेरे हृदय में विराजमान है, क्योंकि मैं आप ही का एक परिवार का सदस्य हूं और पूरा हिंदू समाज एक संगठित समाज का निर्माण करते हुए हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब एक परिवार की भांति हैं। हमें लड़ाई लड़नी है उन आतंकवादियों के खिलाफ, हमें लड़ाई लड़नी है जो हमारी बहनों को शिकार बना करके साजिश के तहत फंसाते हैं, उनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है। गो हत्यारों के खिलाफ साथियों, आप सभी का साथ बना रहे। जय हिंद, भारत माता की जय। आपका अपना सुरेश नौरवा।